ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और बात करते हैं प्रदूषण को लेकर। आखिरकार क्यों ग्रैप 1 की पाबंदियां लागू की गई? क्योंकि दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। ये मौसम ऐसा है जहां पर हम स्मॉग को देखते हैं, पराली भी जलाई जाती है और ऐसे में आखिरकार जो कंस्ट्रक्शन के काम हैं उसमें अगर इजाफा है तो ग्रैप 1 की वो पाबंदियां क्यों लागू की गई? क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो हमने देखा कहीं ना कहीं गिर रहा है और इसका जिक्र जो उससे पहले ब्रेकिंग खबर हमने आपको बताई कि ताकि एयर क्वालिटी इंडेक्स मेंटेन रहे, सुप्रीम कोर्ट का भी ये फैसला कहीं ना कहीं उसका बहुत अहम कारक माना जा रहा है। तो आखिरकार ये बढ़ता हुआ प्रदूषण कितना नुकसानदेह है जब हम छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्गों की बात करते हैं और ऐसे में ग्रैप 1 में जो ये पाबंदियां लागू की गई हैं ये कितनी मददगार साबित होंगी, आइए ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो पाबंदियां लागू की गई हैं क्यों की गई। क्योंकि फिर से एक बार दिल्ली में प्रदूषण का खतरा बढ़ा, 200 के पार जा चुका है एयर क्वालिटी इंडेक्स। आप समझिए एयर क्वालिटी इंडेक्स का पार जाना कितना बड़ा नुकसान है, क्योंकि 200 के पार का मतलब ये पुअर श्रेणी में आ गया और CAQM आयोग का ये बड़ा फैसला लिया गया जिसमें तत्काल प्रभाव से ग्रैप 1 लागू किया गया। कई ऐसे काम हैं ग्रैप 1 के अंतर्गत जिन पर पाबंदी लगाई गई है, यानी कि कई रिस्ट्रिक्शंस हैं जो पाबंदी लगाई गई है। समझते हैं कि आखिरकार ये जो प्रतिबंध है वो क्या है। तो ग्रैप 1 यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, त्वरित कार्रवाई। अगर AQI 201 से 300 होता है तो इसे उस पर लागू किया जाता है, यानी कि पुअर क्वालिटी इंडेक्स। अब इसमें जो निर्माण तोड़फोड़ से जुड़ी गतिविधियां हैं उस पर रोक है, क्योंकि अगर आप कोई भी इस तरह का काम करते हैं तो मिट्टी से प्रदूषण फैलता है। कचरा जलाना पूरी तरह बैन है। रेस्टोरेंट्स में कोयला लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा ग्रैप 1 के अंदर। और जरूरी सेवाओं को अगर हम छोड़ दें तो डीजल जनरेटर पर भी रोक है। इसमें सड़कों की जो मशीनी सफाई की जाती है उसको अगर बहुत जरूरी है तो उसको भी इसमें रोका गया। और वहीं नियमित पानी का छिड़काव भी आवश्यक है, यानी कि सड़कों की जो सफाई है उसको लेकर भी ये फैसला लिया गया। अमरेंद्र जुड़ गए। अमरेंद्र, ग्रैप 1 का लागू होना कहीं ना कहीं ये बताता है कि अभी भी दिल्ली की आबोहवा साफ नहीं है। आचल, निश्चित तौर पे दिल्ली की आबोहवा इस वक्त साफ नहीं है, क्योंकि जैसे भी पहले भी आपने देखा होगा अक्टूबर से नवंबर के बीच में दिल्ली की जो जहरीली हवा हो जाती है और जो AQI लेवल है वो बढ़ जाता है। अगर आज बात करें तो दिल्ली का जो AQI लेवल है वो आचल 201 है, यानी कि इसको खराब स्थिति में रखा गया। और अगर AQI के इंडेक्स को आचल समझे तो 0 से जो 50 है वो अच्छा AQI माना जाता है और 51 से 100 तक वो संतोषजनक स्थिति में होता है। लेकिन वही आंकड़ा जब 101 से लेके 200 के बीच में पहुंच जाता है तो इसे मध्यम लेवल का माना जाता है। और जो आज की जो स्थिति है ये 201 पहुंच चुका है। 201 से 300 के बीच में खराब और उसके बाद 301 से लेके आंचल 400 तक बहुत खराब। तो ये स्थिति लगातार पिछले कई सालों से दिल्ली में रहती है। जैसे ही ठंड की दस्तक होती है और जिस तरह से दिवाली से पहले इस समय AQI खराब स्थिति पहुंच गया है, इसको लेकर ग्रैप सिस्टम लागू कर दिया गया है और ग्रैप 1 इस वक्त लागू है। और आपने देखा होगा कल तो जो दिल्ली का जो पूरा ये आनंद विहार और ये वाला इलाका है वहां 211 तक की स्थिति है। तो आने वाले कुछ दिनों में ये जो AQI है ग्रैप 1 में रहेगा, क्योंकि ये खराब स्थिति में है। लेकिन दिल्ली सरकार ने इसको लेकर लगातार कई कदम उठाए हैं और जो निर्माण गतिविधियां हैं अचल उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ट्रैफिक मैनेजमेंट और प्रदूषण करने वाले जो वाहन है जो उपयोग करते हैं उसको रोक कर दिया गया है। इसके अलावा जो आने वाले समय में जो वायु प्रदूषण की जो स्थिति है, जो मौसम की स्थिति है वो एक बेहद इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन सरकार ने जो पड़ोसी राज्य है वहां पर जहां पर फसल और पराली जलाई जाती है जो कहीं ना कहीं खराब क्वालिटी इंडेक्स के लिए एक जिम्मेदार माना जाता है, उस पर भी निगरानी कर रही है और एक सब कमेटी का गठन किया है दिल्ली सरकार ने और वो इस पूरे माहौल का निगरानी कर रही है और वो देख रही है कि किस तरह से इसमें और कदम उठाया जाए जिससे कि जो खराब क्वालिटी है वो बहुत खराब स्थिति में ना पहुंचे और कहीं ना कहीं वापस मध्यम स्थिति में जाए। तो ऐसे में जो दिल्ली की सड़कें हैं, NCR की सड़कें हैं, वहां पर छिड़काव किया जा रहा है। फॉग डिटेक्शन जो मशीन है
वो लगाई गई हैं और इसके अलावा लगातार दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है कि कूड़ा जो हम लोग फैलाते हैं, तो खुले में कूड़ा जो फैलाने पर रोक है और उसको जो है कूड़ेदान में डालने की बात की गई है। जी। दिल्ली सरकार ने अपील की है लोगों से कि पेड़ लगाएं और हरियाली को बढ़ावा दें। एक बड़ी अपील दिल्ली सरकार ने की है। और एक जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर एक निर्णय लिया है, दिल्ली सरकार ने भी लोगों से आग्रह किया है कि जी। पटाखे चलाने से परहेज करें और दिवाली पर पटाखे न चलाएं, क्योंकि वो उससे पर्यावरण दूषित होता है। तो पर्यावरण के अनुकूल तरीके से ही दिवाली बिल्कुल, को मनाएं। और माँ इसके प्रकृति के अलावा एक प्रति और हमारी अहम जिम्मेदारी दिल्ली है और सरकार पटाखे ने अगर जलाएं भी तो ग्रीन हो। और जो तमाम कदम उठाए गए हैं दिल्ली सरकार द्वारा, उम्मीद करते हैं कि उससे एयर क्वालिटी इंडेक्स इंप्रूव होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए।